राजस्थान की राजनीति में भाजपा जो है उसमें संगठन का नया चयन या सरकार की नई परफॉर्मेंस बजट से पहले कई तरीके की चर्चाएं चल रही है और उस चर्चाओं में उबाल लाए देवी सिंह भाटी ने जैसे भी आरोप लगाया भाजपा के संगठन पे, भाजपा के सरकार पे और ब्यूरोक्रेसी पे। यह आरोप लगाने के साथ साथ उन्होंने व्यक्तिगत तौर पे निशाना साधा राजेंद्र राठौड़ पे। राजेंद्र राठौड़ इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह से मिले दिल्ली में जाके, और क्या बात हुई होगी ये देखने वाली बात है। लेकिन राजेंद्र राठौड़ के मिलने के एक दिन बाद ही सतीश पूनिया भी दिल्ली पहुंचे। सतीश पूनिया भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। सतीश पूनिया जो कि बड़े नेता हैं, भाजपा के चुनाव में हरियाणा के प्रभारी रहे सतीश पूनिया, उसी जिले से आते हैं जिस जिले से राजेंद्र राठौड़ हैं। कभी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए यही सतीश पूनिया राजेंद्र राठौड़ राम सिंह कस्वां को भस्मासुर की संज्ञा दे चुके थे। अब राम सिंह कस्वां और राजेंद्र राठौड़ के राजनीतिक राहें न केवल जुदा हैं बल्कि एक दूसरे के विपरीत भी हैं। ऐसे में सतीश पूनिया की अमित शाह से मुलाकात, केंद्रीय नेतृत्व से लगातार मुलाकात, क्या चल रहा है भाजपा में, और वो भी 5 जो विधानसभा क्षेत्र हैं उनमें उपचुनाव से पहले, जिनमें से एक शेखावाटी का भी हैं, एक नागौर की खींवसर है, शेखावाटी की झुंझुनू सीट है। क्या लगता है कि राजेंद्र राठौड़ जो है वो अब किस भूमिका में जाएंगे? बड़ा सवाल है, क्योंकि राजेंद्र राठौड़ का, सतीश पूनिया का, वसुंधरा राजे के बाद दो ऐसे नेता हैं जिनका अपना एक सेटअप पूरे राजस्थान में है। क्योंकि सतीश पूनिया 3 साल तक भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रहे, इस नाते पूरे प्रदेश में उनकी टीमें थी। राजेंद्र राठौड़ पुराने नेता, भैरव सिंह के जमाने के नेता, और उन्होंने भी अपना एक सेटअप पूरे प्रदेश में किया। भाजपा में दूसरा नेता फिलहाल ऐसा है नहीं जिसका इतना बड़ा एक्सपोजर हो। वसुंधरा राजे के बाद ये दो नेता हैं। तो अब जो भाजपा की तैयारी है कि प्रदेश अध्यक्ष अगर बदले जाए और ओम बिरला अगर प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए, तो निश्चित तौर पे लगता है कि अगर हाड़ौती से ओम बिरला को उभारा जाता है तो वसुंधरा खेमा विरोध करेगा। ऐसी सुगबुगाहट है क्योंकि ओम बिरला के यहाँ पे बड़े नेताओं की बैठक और तमाम चीजें, वसुंधरा खेमा फिलहाल खामोश हैं, लंबे समय से खामोश हैं। लोकसभा चुनाव में वसुंधरा राजे झालावाड़ 12 सीट से आगे नहीं निकली, बाहर नहीं निकली प्रचार के लिए। भाजपा 11 सीटें लोकसभा चुनाव में गंवा चुकी। इसके बाद में नाम चल रहा है ओम बिरला को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए या प्रदेश अध्यक्ष, क्या जिम्मेदारी दी जाए ओम बिरला को, क्योंकि भजनलाल शर्मा के साथ एक मजबूत क्षत्रप अगर सिपह सालार के तौर पे तैनात किया जाए, सरकार अगर थोड़ी कमजोर नजर आती है तो संगठन अगर मजबूत है तो सरकार प्रभावी तरीके से चल जाती है। पॉलिटिकल जो आइडियोलॉजीज हैं उसका एक हिस्सा है। तो सीधे तौर पे अगर ओम बिरला की एंट्री होती है तो राजेंद्र राठौड़ के भी ठीक रिलेशन है, सतीश पूनिया के भी। वसुंधरा राजे को किनारे करने के लिए क्या ये कोशिशें हैं, तमाम चीजें हैं। लेकिन राजेंद्र राठौड़ और सतीश पूनिया जो कि कभी प्रदेश भाजपा में नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 के आसपास तीनों में से एक पोजीशन रखते रहे हैं, अब किनारे हैं क्योंकि दोनों ही चुनाव हार गए। 9,092 वोटों से प्रशांत शर्मा से आमेर का चुनाव हार गए सतीश पूनिया। 10,345 वोटों से चुनाव हार गए राजेंद्र राठौड़ नरेंद्र बुडानिया से तारानगर जाके। इसके बाद लोकसभा चुनाव में क्या हुआ ये किसी से छुपा नहीं। सतीश पूनिया राजस्थान में एक्टिव नहीं रहे क्योंकि उनके पास हरियाणा का जिम्मा था। कुछ सीटों पे जरूर गए पूनिया, लेकिन राजेंद्र राठौड़ जो है वो, या उनकी पॉलिटिक्स अब किस दिशा में जाएगी यह देखने वाली बात है। राज्यसभा की एक सीट पे उपचुनाव होना है, केसी वेणुगोपाल वाली। कांग्रेस का लगता नहीं जिस तरह से विधानसभा में बहुमत है कि कांग्रेस का प्रत्याशी जीत पाएगा यहां से। लेकिन सबसे बड़ी चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि राजस्थान में भाजपा की पॉलिटिक्स जो है वो क्या होगी, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि 30 जून तक राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा को बदलना है। तो इससे पहले भाजपा प्रदेश में बदलाव करेगी या दूसरी जगह, क्योंकि जिलों की टीमें भी ज्यादातर, सीपी जोशी प्रभावी काम कैसा कर पाए किसी छुपे नहीं है। 1 साल से अधिक समय उन्हें हो गया विधानसभा चुनाव में या लोकसभा चुनाव में। सीपी जोशी की परफॉर्मेंस, उनकी एक्टिवनेस क्या रही ये किसी से छिपी नहीं। आलाकमान भी अब 11 सीटों का जो हार का मामला है उसको गंभीरता से ले रहा है और इसमें
राजेंद्र राठौड़ पे देवी सिंह भाटी द्वारा आरोप लगाए जाने के बाद राजेंद्र राठौड़ को दिल्ली, राजेंद्र राठौड़ का जाना, उनके बाद सतीश पूनिया का जाना, तो लगता है कि आला कमान कुछ अलग तरीके से सोच रहा है राजस्थान को लेके। राजस्थान में प्रदेश अध्यक्ष, राजस्थान में राजेंद्र राठौड़, सतीश पूनिया की भूमिका, वसुंधरा राजे का क्या होगा, ये तमाम चीजें एक दूसरे से गुंथी हुई नजर आती हैं। क्योंकि देवी सिंह भाटी के पिछले बयान देखें, अगर प्रदेश अध्यक्ष के मुद्दे पे उन्होंने सतीश पूनिया के लिए कहा हो, या इससे पहले गजेंद्र सिंह शेखावत को बनाए जाने की बात हो, तो वसुंधरा राजे खेमे के इतर जब भी किसी नेता का नाम आया या कोई बनाया गया, देवी सिंह भाटी उनके खिलाफ बयान करते हैं। सीपी जोशी के अगेंस्ट। देवी सिंह भाटी मूलतः समाजवादी विचारधारा के नेता हैं, चंद्रशेखर के चेले हैं। देवी सिंह भाटी भाजपा में कई बार आए, कई बार भाजपा से निकाले गए, कई बार उन्होंने छोड़ भी दी। तो यह जो पॉलिटिकल उद्वेलन है, उसमें राजस्थान जो है वो अब अपना अवसर तलाश रहा है। 3 जुलाई से विधानसभा का नया सत्र होना है। भजनलाल शर्मा घोषणाएं किए जा रहे हैं। पहले उन्होंने 3rd ग्रेड भर्ती में आरक्षण, महिला आरक्षण 30 से 50% कर दिया। अब राजस्थान पुलिस में आरक्षण 30 से 33% महिला आरक्षण कर दिया। कई जगह विरोध है, चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल एरिया में यह देखा जा रहा है कि अब चूंकि सदन बुला लिया गया है, तो लगता नहीं कैबिनेट में किसी तरह का बदलाव होगा। भाजपा क्या पंचायत राज और निकायों के चुनाव के बाद बदलाव करेगी, सारी चीजें किस तरीके से जाएगी, हम नजर बनाए रखेंगे। आपसे अपील है कि कमेंट करके बताएं कैसी लगी आपको जानकारी। वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।